हेलो दोस्तों, विद्यावाणी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों लाए हैं रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ठीक ना। शुरू से अंत तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। हम 2-3 एग्जाम्पल देंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल जितना करिएगा उतना अच्छा उसका परिभाषा होगा, ठीक ना। चलिए हम बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं। हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके पहले क्लास में, इससे जो पहले क्लास लिए थे हम, उसमें हम बताए थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो उसमें अलग अलग केस बताए थे, ऑक्सीकरण में क्या होता है, अवकरण में क्या होता है, ठीक। लेकिन ये जानते हैं ना आप, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होता है, एक अवकरण अभिक्रिया भी होता है, ठीक। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया जब साथ साथ होती है एक ही रिएक्शन में, ऑक्सीकरण भी हो जाए और अवकरण भी, दोनों ही अभिक्रिया एक ही रिएक्शन में हो जाए, तो वही हमारा रिएक्शन कहलाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा आप रिएक्शन ले लीजिए जिस रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण रिएक्शन भी हो रहा है, और क्या हमारा जो है वो अवकरण रिएक्शन भी हो रहा है, वो दोनों हो रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है और अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा है, तो वही हमारा कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ लेंगे। तो हम इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों ही अभिक्रिया साथ साथ होती है, वो हमारा कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। हम परिभाषा लिख देते हैं, आप लिख लीजिए। देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों ही अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। ये समझ लेंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों ही अभिक्रिया साथ साथ होती है, वही हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक ना। कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम आपको क्लियर कर देते हैं। देख लीजिए, जैसे हमारा यहाँ पर है ZN और SO4, ठीक। क्या है, ZnSO4 है, ठीक ना। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये ZnSO4 है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। क्या है, ये हमारा क्या है, यौगिक, ठीक। जिसका नाम है क्या, जिंक सल्फेट। क्या नाम है, जिंक सल्फेट। क्या नाम है भाई साहब, जिंक सल्फेट नाम। अगर कोई आपसे पूछ दे ये जिंक सल्फेट जो यौगिक है, इसका ओवरऑल संयोजकता कितना होता है, तो ओवरऑल इसका वैलेंसी यानी कि संयोजकता होगा वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कैसे, हम आपको प्रूफ बताते हैं। देखिए, इसका जो होता है जिंक का, पहले पूरा मिटा देते हैं, ठीक। जिंक का जो होता है संयोजकता कितना होता है, +2 होता है। जिंक का कितना होता है, +2 होता है। ये तो याद होना चाहिए। 1 से 30 तक में जिंक भी आ जाता है, ठीक ना। और हमारा ऑक्सीजन की कितना होता है, तो -2 होता है, ठीक। और सल्फर का यहाँ पर कितना है, सल्फर का यहाँ पर 6 है। अगर आपको सल्फर का पता नहीं है तो इसको आप X मान लीजिए, ठीक। क्या, X, ठीक ना, X मान लीजिए, तब जाकर आप यहाँ से सल्फर के निकाल लीजिए, ठीक ना। और सल्फर के निकाल के सल्फर का यहाँ संयोजकता रखिएगा तो ओवरऑल संयोजकता 0 आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं, इसे देखिए, सल्फर का ऐसे आप जान लीजिए, इस पर 6 है। कितना, 6 है। सल्फर का कितना संयोजकता यहाँ पर है, 6 है।
अब ये पूरा संयोजकता आप जोड़ दीजिए, जितना संयोजकता यहाँ पर है ना, सब संयोजकता का आप जोड़ दीजिए पहले। देखिए यहाँ पर 2 प्लस है, 2 प्लस दे दिए। यहाँ पर देखिए 6 प्लस है, 6 प्लस दे दीजिए। यहाँ पर देखिए -2 है तो -2 दे दिए ना, ठीक। यहाँ पर 2 माइनस है 2, लेकिन ऑक्सीजन पर 2 माइनस है 2 माइनस दिए, लेकिन ऑक्सीजन कई है, 4 गो है, 4 को दे दिए। तो 2 प्लस 6 माइनस 4 दूनी 8, देखिए 6 2 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0 हो गया ना। मतलब कि किसी भी कंपाउंड का जो ओवरऑल संयोजकता है वो 0 के बराबर होता है। देखिए यहाँ ये हो गया, ये तो समझ गए। अब यहाँ से आपको पता अगर देखिए जिसे कंपाउंड मैंने लिखा था ZnSO4, ठीक। अब ये तो आपको पता ही है, ये कंपाउंड है तो सभी का संयोजकता, मतलब ये कंपाउंड है, इस सब का संयोजकता कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अगर आपसे यहाँ से कोई कह देगा सल्फर का संयोजकता निकालिए, मान लीजिए आपको सल्फर का संयोजकता नहीं पता है, ठीक ना, सल्फर का संयोजकता निकालिए, तो इसका संयोजकता का आप X मान लीजिए, ठीक ना, अब प्लस लगा दीजिए, ठीक। जिंक का कितना संयोजकता होता है, तो +2 होता है। जिंक का कितना होता है, 2, ये सब पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना होता है, -2, और ऑक्सीजन कितना होता है, 4, और ओवरऑल इसका संयोजकता कितना होता है, तो 0। अभी निकाल के बताए ना, ये ओवरऑल का संयोजकता कितना होता है, 0, तो यहाँ पर 0 दे दिए। मतलब सबका संयोजकता लिखना है भाई, यहाँ पर जो तत्व भाग लिया है इस कंपाउंड को बनाने में, उस तत्व का संयोजकता और ओवरऑल संयोजकता भी लिखना है। ओवरऑल संयोजकता किसी भी यौगिक का 0 होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक ना। आप यहाँ से लिख लीजिए 2 प्लस X माइनस 4 दूनी 8 बराबर 0, और 8 में से मतलब कि -8 है और +2 है, जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -6 बराबर 0, यानी कि X बराबर कितना आ जाएगा, +6। और अभी मैंने बताया था सल्फर के यहाँ पर संयोजकता कितना है, +6। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत ही ये आएगा, काम करेगा, बहुत ही काम आएगा संयोजकता निकाल के रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानना, ठीक है। कौन सा रेडॉक्स एग्जाम में आ जाता है, इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन देता है, इसमें से कौन सा तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, तो ये सब आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको हम बता रहे हैं इसलिए जो ये पूरा ओवर जो ऑल कंपाउंड होता है, इसका संयोजकता का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर किसी पार्टिकुलर तत्व का अगर आपका संयोजकता निकालने नहीं आ रहा है तो उसका आप X मान लीजिए, अब बाकी का पता है तो बाकी की लिख लीजिए, और ओवर ऑल संयोजकता 0 के बराबर है तो 0 लिख लीजिए। जिसके बाद आप वहाँ से किसी पार्टिकुलर जो है, मतलब सल्फर है तो सल्फर का संयोजकता निकाल लीजिए, कोई खास का, ठीक ना। चलिए ये तो समझ गए होंगे। अगर देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है अकेले, तो उसका भी संयोजकता कितना होता है, जो होता है मुक्त अवस्था में, उसका भी 0 के बराबर होता है, ठीक ना। सिंगल जो होता है मुक्त अवस्था में उसका भी 0 होता है, ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा, मुक्त अवस्था में रहने वाले तत्व का संयोजकता 0 होता है, ठीक ना। चलिए आगे हम बताते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके देखिए। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको आएगा 10th में आ सकता है। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, 2 एग्जाम्पल दीजिए, ठीक ना। चलिए हम एक ही पहला एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, CuO, नीचे थोड़ा लिखते हैं, क्या हमारा CuO + H2। ये जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर हमारा क्या बनाएगा, Cu पहले जल, ऑक्सीजन और H मिल के क्या बनाएगा, जल बना देगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, ठीक। ये इसका हो जाएगा अभिक्रिया। हम ये सब बताए हुए हैं पिछले क्लास में, कैसे रिएक्शन होता है, ठीक ना, ये सब बताए हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका संयोजकता तो आपको पता है कितना, ऑक्सीजन का -2 होता है और इसका -2 है, तो ओवरऑल संयोजकता किसी कंपाउंड का किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक। कितना का बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और ये -2 हो गया तो कहीं ना कहीं इसका +2 होगा, तब ने दोनों को जोड़िएगा तो 0 के बराबर होगा, दोनों को जोड़िएगा तब नहीं 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कम से कम आपको एक पता रहना चाहिए। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऑक्सीजन के तो आपको पता है -2 होता है, ठीक। एक का -2 होता है और पूरा का हम जान रहे हैं पूरा का 0 होता है, तो कहीं ना कहीं इसका -2 है तो इसका +2 होगा, ये समझ गए। और ये देखिए मतलब सिंगल है, और बोलें जो सिंगल होता है उसका संयोजकता कितना होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक ना। इसके साथ कोई कंपाउंड नहीं है, 0 के बराबर हो गया, ठीक। इसका भी 0 हो जाएगा, सिंगल है तो, ठीक। आप बताइए इसका भी कितना होता है, -2 होता है, ठीक। और -2 होता है, और इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जानते हैं +1 होता है, ठीक ना। तो 1 गुने 2 तो +2, और +2 और -2 बराबर 0। मतलब ये जल का पूरा संयोजकता कितना होता है, 0। ये भी हो गया प्रूफ, ठीक। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए
अब हम देखेंगे यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है। देखिए चलिए, यहाँ कॉपर देखिए, कॉपर का संयोजकता कितना है, यहाँ +2 है। और यहाँ देखिए कॉपर, यहाँ पर कॉपर का संयोजकता कितना है, +2 है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन आपको निकालना है तो संयोजकता को लेके चलना पड़ेगा। अगर संयोजकता किसी का पता नहीं रहेगा तो नहीं आप निकाल पाइएगा, ठीक ना। संयोजकता आपको पता रहेगा तब जाके आप रेडॉक्स रिएक्शन का जो होता है ना पूरा निचोड़ वो निकाल पाइएगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसका अवकरण हो रहा है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कॉपर का संयोजकता कितना है, +2 है। यहाँ पर कॉपर का संयोजकता कितना हो गया, वैलेंसी जिसको बोलते हैं 0 हो गया, मतलब कि संयोजकता घट गया। यहाँ +2 में था, यहाँ 0 हो गया, मतलब कि 2 संयोजकता ये यहाँ तक अभिक्रिया होते होते खत्म कर लिया। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर इसका संयोजकता कितना था, +2 था, और यहाँ पर संयोजकता कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। यानी कि हमारा क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ, घट गया। ऑक्सीकरण हमारा क्या हुआ, घट गया। जब ऑक्सीकरण घट जाता है तो हमारा कौन सा रिएक्शन होता है, तो अवकरण होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन जिससे बाहर निकलता है और उसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, तो अवकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉपर का क्या हुआ, अवकरण हुआ, मतलब कि ऑक्सीकरण यहाँ पर क्या हुआ, घट गया। ऑक्सीकरण जब घट जाता है, देखिए ऑक्सीकरण मतलब कि सीधे सी बात समझिए, संयोजकता कम हुआ, ठीक ना। संयोजकता है अगर ये माइनस में हुआ मतलब कम हुआ तो ये हमारा अवकरण, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, अवकरण या अपचयन। अगर संयोजकता बढ़ गया, संयोजकता बढ़ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक। इतना चीज़ आप लिख लीजिए, ठीक ना, इतना चीज़ लिख लीजिए, ठीक ना, इतना चीज़ आपको याद में रखना है, ठीक। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, +2 से 0 हो गया तो घट गया, और जब घट गया तो हम क्या कहें, अवकरण, क्या कहेंगे, अवकरण, ये अवकरण हो गया। इसी को हम कहते हैं अपचयन, ठीक। तो आपको ये दे देगा एग्जाम्पल CuO H2O इसमें बताइए कॉपर का क्या हो रहा है, तो बताएंगे आप क्या, कॉपर का अवकरण हो रहा है यानी कि अपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का तो -2 है, तो यहाँ भी -2 है। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन का यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन का कितना था, प्लस यहाँ पर 0 था, हाइड्रोजन कितना था, 0, और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया, बढ़ गया। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ 1 था, 0 था, यहाँ 1 हुआ, मतलब बढ़ गया। तो बढ़ जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है, उपचयन। बात समझ रहे हैं, ऑक्सीकरण हुआ यानी कि उपचयन हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पर हमारा उपचयन हुआ यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ 0 था और यहाँ 1 हो गया, लेकिन मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाता है तो वो हमारा ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन होता है, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक है मेरा H2S + Cl2, जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारा बना लेगा 2HCl + S, ठीक। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्लोरीन से आ जाएगा, मतलब विस्थापन अभिक्रिया पर है ना, और सल्फर अकेले रह जाएगा। विस्थापन एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ये सब पीछे हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। चलिए देखिए क्या हुआ, देखिए अब ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर ये होता है ना, ये दूसरा वाला के लिए भाग जाता है, मतलब कि ये हम सब पिछले बताए हुए हैं विस्थापन अभिक्रिया, वहाँ जाके देखिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका संयोजकता हमको पता है कितना है, +1, ठीक। इसका पता है +1, और सल्फर के आपको पता नहीं है, सल्फर का पता नहीं है तो x मान लीजिए, ठीक। सल्फर का x मान लीजिए। हाइड्रोजन कितना, 1 होता है संयोजकता, 1। हाइड्रोजन कहेंगे 2 गो, और ओवरऑल संयोजकता कितना होता है, 0 के बराबर, तो 0 दे दिए। तो 1 + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, -2। यानी कि सल्फर का संयोजकता कितना होता है, -2 होता है, या माइनस पीछे 2 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर सल्फर कितना हो गया, -2। तो ये निकालने के लिए हम आपको बताते हैं, ठीक ना। ओवरऑल संयोजकता किसी भी पार्टिकल पर कितना होता है, तो वो 0 के बराबर होता है। ये सिंगल है, सिंगल पर 0 हम बताए थे अभी, ये भी इस पर 0 हो जाएगा। सिंगल है, सिंगल वाला पर 0 रहेगा। देखिए इसका +1 है तो इसका क्या, -1 होगा तभी ना 0 के बराबर होगा, जोड़िएगा तो इसका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, सल्फर का क्या हो रहा है, और क्लोरीन का क्या क्या हो रहा है, ठीक ना। देखिए पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का यहाँ कितना है, +1 है, यहाँ भी +1 है, मतलब हाइड्रोजन का ना ही ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अवकरण हो रहा है, ठीक ना। हाइड्रोजन का ना ही ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अवकरण हो रहा है। सल्फर के देखिए
सल्फर है यहाँ, सल्फर के यहाँ क्या हुआ देखिए, यहाँ पर -2 था, कितना -2, और -2 से 0 हो गया मतलब बढ़ा। यहाँ पर देखिए सल्फर कितना है -2, और -2 से 0 हो गया मतलब बढ़ा। ये ऋण में था, यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, मतलब 0 कम से कम हुआ ना। अब यहाँ से वो कमाएगा तो उसका रुपया होगा। यहाँ पर -2 था, -2 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या हुआ तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। सल्फर का जो होता है वैलेंसी वहाँ पर यहाँ पर आके अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद का निर्माण हुआ उसमें बढ़ गया। जब ये बढ़ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण के मतलब हमारा होता है उपचयन। ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण को ही हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन के यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन के यहाँ देखिए कितना है, 0। कितना है भाई साहब, 0। 0 से कितना हो गया, क्लोरीन यहाँ -1 हो गया। कितना हो गया, -1, मतलब घटा। 0 से माइनस में चल गया, 0 से माइनस में चल जाता है तो घटा। और जब घट जाता है ऑक्सीकरण संख्या तो वहाँ पर हमारा होता है अवकरण होता है। कौन होता है, अवकरण होता है। इसको हम कहते हैं क्या, उपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन, इसको हम क्या कहते हैं, अपचयन। ठीक, चलिए एक हम आपको होमवर्क दे देते हैं, उसको आपको बताना है किसका किसका क्या हो रहा है। होमवर्क में लिख लीजिए, ये Zn है प्लस CuSO4, ये हमारा हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक, हम सबका संयोजकता भी लिख देते हैं। इसका +2 होता है, ठीक ना, इसका -2 होता है, इसका +2 होता है, इसका +6 हो जाएगा। ठीक, इसका हमारा हो जाएगा +2, यहाँ पर +6, इसका -2, इसका 0। ठीक ना, चलिए इसका भी +2, कहाँ, ये सिंगल है तो 0 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आप बताइएगा जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण हो रहा है, ये आपका होमवर्क में बता दीजिएगा बढ़िया से। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।